रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाजरीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो है वो है क्लास बीपीएससी हाई स्कूल उर्दू टीचर के लिए, और ये है गुलजार उर्दू 10वीं जमात से। इससे पहले हमने गुलजार उर्दू 9वीं जमात और उसके नवाए उर्दू 9वीं जमात और नवाए उर्दू 10वीं जमात का वीडियो बना चुका हूँ, और आज का ये है गुलजार उर्दू 10वीं जमात से, जो उर्दू की मुआविन दरसी किताब है, जिसमें हम 3 अफसाने को पढ़ेंगे। प्रेमचंद की गिल्ली डंडा, अजीम बेग का फ़कीर और अली अब्बास हुसैनी का आईसीएस। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का सवाल है, सवाल नंबर 1 है, प्रेमचंद पहले किस नाम से लिखना शुरू किया। इससे पहले हमने प्रेमचंद के बारे में बहुत सारे सवालात करा चुके हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जो अब तक नहीं आया है, या फिर कुछ आ चुका हो तो रिपीट के तौर पर, ताकि याददाश्त दोबारा हो सके। तो प्रेमचंद जो पहले किस नाम से लिखना शुरू किया था, नवाब राय, धनपत राय, अजायब राय या प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जो अपना सबसे पहले शुरू किया था वो नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। लेकिन जब ये लिख रहे थे तो इनके ऊपर इस नाम पे अभी आगे आएगा, उसमें हम बता देंगे क्या क्या हुआ था। प्रेमचंद की पैदाइश कबर कहाँ हुई, फैज़ाबाद 1802, लिम्ही 1880, लखनऊ 1847 या दिल्ली 1803। तो 1880 में लिम्ही नामी गांव है जो बनारस के पास में पड़ता है, वहीं उनकी पैदाइश हुई थी। वालिद का नाम जो है मुंशी अजायब लाल था। उर्दू और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम के बाद प्रेमचंद ने इंट्रेंस पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर भी बन गए। तालीम भी जारी रखी और बीए की डिग्री भी हासिल कर ली। प्रेमचंद ने पहला नावल किस नाम से लिखा था, असरार माबिद, मैदान अमल, गौदान या मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद जो है सबसे पहले उन्होंने असरार माबिद के नाम से उन्होंने सबसे पहला नावल लिखा था, और मंगलसूत्र के बारे में कहा जाता है ये उनका सबसे आखिरी अधूरा नावल है। इसके अलावा असरार माबिद के नाम से पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ था। जो असरार माबिद है वो बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ था। इसके बाद रिसाले ज़माने के लिए पाबंदी से लिखना शुरू कर दिया था। प्रेमचंद 1908 में कौन सा पहला अफसानी मजमूआ लिखा जिसे अंग्रेज़ हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था, प्रेम पच्चीसी, ज़ादेरा, सोज़े वतन या वारदात। तो यही है सोज़े वतन। जब उन्होंने लिखा था तो अंग्रेज़ हुकूमत ने इसे ज़ब्त कर लिया था, और उस वक्त नवाब राय के नाम से लिख रहे थे। लेकिन जब सोज़े वतन को ज़ब्त कर लिया गया तो उन्होंने अपना नाम नवाब राय के नाम को ख़त्म करके नया नाम, कलमी नाम रखा, जो प्रेमचंद का नाम रखा, और इसी नाम से वो मशहूर हुए और उनकी शोहरत हुई। प्रेमचंद 1921 में किससे मुतासिर होकर सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिए थे। यहाँ पे हरेम लिखा गया, प्रेमचंद है। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, हज़रत मोहनी, मोतीलाल नेहरू। तो आपको पता होगा गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें 1920 से 1922 तक रहा। तो उसी में 1921 में कौन मुतासिर हुए थे, प्रेमचंद भी मुतासिर हुए थे, और उन्होंने अपनी सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था। सवाल नंबर 6 है, गिल्ली डंडा किसका अफसाना है, अली अब्बास हुसैनी, क्रिश्चियन, प्रेमचंद, अजीम बेग चगताई। अगर आपने हेडिंग देखी होगी तो इसमें लिखा हुआ कि प्रेमचंद के जो अफसानवी हैं उसका नाम अफसाना है जो शामिल निसाब है वो है गिल्ली डंडा। इससे पहले हमने नवाए उर्दू में ही पढ़ा था प्रेमचंद के अफसाना को, जो उसमें हज अकबर उनका था, और इसमें जो है प्रेमचंद का गिल्ली डंडा, हज अकबर और गिल्ली डंडा। सवाल नंबर 7 है, इनमें से कौन सा किरदार गिल्ली डंडा का नहीं है, माता देन, दुर्गा, गया और खानम। तो देखेंगे जो गिल्ली डंडा है इसमें एक मैं का किरदार होता है, और इसके अलावा गया इनका एक दोस्त होता है, जिनके साथ बचपन में जो मैं का किरदार है जो पढ़ करके आगे चल करके ऑफिसर बन जाता है, और गया जो है गांव का रहता है, और उनसे गिल्ली डंडा का मैच होता है। फिर उन्हीं के बारे में बयान किया गया। और बाकी जो है माता देन, दुर्गा जी उनके दोस्त होते हैं, जो बाद में चल करके आगे चल करके दोनों बड़े होकर डाकिया बन जाते हैं। और गया जो है वो डिप्टी साहिब का साइंस बन जाता, साइंस। और इसके अलावा जो खानम है वो किरदार फ़कीर अफसाने का है, जिसको लिखने वाले अजीम बेग चगताई हैं। सवाल नंबर 8 है, अजीम बेग चगताई की पैदाइश कबर कहाँ हुई, 1887, गुजरनेवाला 1883, पटना 1904, पानीपत 1895, जोधपुर। तो देखेंगे अजीम बेग चगताई, ये असमत चगताई का नाम आपने पढ़ा होगा, और उसमें ही उनका जिक्र आप सुन चुके होंगे। तो असमत चगताई के भाई का नाम है अजीम बेग चगताई।
ये भी बड़े अफसाना निगार थे। इनकी पैदाइश जो 1895 को जोधपुर में हुई थी, और 1911 को पैदाइश किसकी हुई थी, तो वो हुई थी असमत चुगताई की पैदाइश हुई थी बदायूं में। इनकी वफ़ात जो है 1941 में हुआ था। किनके? अजीम बेग चुगताई के 1941 में। 1895 में पैदा हुए, 1941 में इनकी वफ़ात हो गई। सवाल नंबर 9 है कि अजीम बेग चुगताई ने बीए कहाँ से पास किया? जामिया से, अलीगढ़ से, बनारस से या फिर इलाहाबाद से? तो इन्होंने जो अपना बीए किया था वो अलीगढ़ से किया था। कहाँ से? अजीम बेग चुगताई जो बीए किया था वो कहाँ से? तो अलीगढ़ से किया था। अजीम बेग चुगताई एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद किस बड़े ओहदे पर फाइज हुए थे? डिप्टी कलेक्टर, वकालत, जज या पुलिस कमिश्नर? तो ये जो है एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद और वकालत के पेशे करने के बाद में ये जज बन गए थे। कौन? अब तक हमने पढ़ा है किसको? अकबर इलाहाबादी जज बने थे और सेशन जज के ओहदे तक गए थे, और ये दूसरा है अजीम बेग चुगताई जो जज बने हैं। सवाल नंबर 11 है कि इनमें से कौन सी तस्नीम अजीम बेग चुगताई का नहीं है? कोलतार, खानम, शरीर बीबी, जन्नत का भूत या बासी फूल? तो कोलतार भी है, खानम भी है, शरीर बीबी भी है, जन्नत का भूत भी है। चारों ही अफसानवी में चारों जो है वो किनकी तसनीफ़ है? तो अजीम बेग चुगताई की। लेकिन बासी फूल जो है, बासी फूल अगर आप हम देखेंगे तो वो है अली अब्बास हुसैनी का अफसानवी मजमुआ। इनके अलावा मिर्ज़ा जंगी और रूह ज़राफ़त को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। जो इनके जो लिखने का तरीका था उसमें ज़राफ़त था, और उनके यहाँ हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज़ मिलते हैं, बाज़ में तंज़ भी शामिल है। किनके यहाँ? तो अजीम बेग चुगताई के यहाँ। सवाल नंबर 12 को देखेंगे। अजीम बेग चुगताई की मजहबी और संजीदा कौन सी किताब है? इन्होंने मज़ाहिया मज़ामीन के साथ साथ कुछ मजहबी और संजीदा किताबें भी लिखी। उनमें कौन कौन से? कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा, ऊपर के दोनों या कोई नहीं? तो ऊपर के दोनों, यानी ये कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा दोनों किताबें संजीदा और मजहबी किताबें किसने लिखी? तो अजीम बेग चुगताई ने लिखी थी। सवाल नंबर 13 है अली अब्बास हुसैनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? गाज़ीपुर 1897, लखनऊ 1891, पटना 1883, आजमगढ़ 1917। तो देखेंगे गाज़ीपुर में इनकी पैदाइश होती है कब? 1897। अगर आपको इससे याद रखना तो 1797 आप देखेंगे तो गालिब की पैदाइश होती है। कहाँ? आगरा में। ठीक 100 साल के बाद 1897 में कौन पैदा होते हैं? अली अब्बास हुसैनी। इसके अलावा आप जाकिर हुसैन की पैदाइश देखेंगे तो 1897 में जाकिर हुसैन जो है उनकी भी पैदाइश होती है। रहने वाले रहते हैं कायमगंज के, लेकिन इनकी पैदाइश कहाँ होती है? हैदराबाद में। इनके वालिद साहब हैदराबाद में वकालत करते हैं। उनकी पैदाइश कहाँ होती है? हैदराबाद में। किन की? तो जाकिर हुसैन की। और वफ़ात को देखेंगे, ये भी देखिए जाकिर हुसैन 1969 में इनकी वफ़ात है, और 1869 में आप देखेंगे गालिब की वफ़ात है। दोनों के सेम। जाकिर हुसैन की भी वफ़ात देखेंगे तो 1969 है। 100 साल का वक्फ़ा दोनों में है। और उसके बाद जाकिर हुसैन, अली अब्बास हुसैनी दोनों की पैदाइश सेम है और दोनों की वफ़ात सेम है। 1969 में जाकिर हुसैन की वफ़ात हुई, जाकिर और अली अब्बास हुसैनी भी 1969 में इनका इंतकाल। बस ये कि 1897 में ये गाज़ीपुर में पैदा हुए और वो हैदराबाद में पैदा हुए थे। वफ़ात 1969। सवाल नंबर 14 है कि अफसाना फ़कीर के खालिक कौन है? प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, जोश, असमत चुगताई, अजीम बेग चुगताई? तो अजीम बेग चुगताई का जो अफसाना है जो शामिल निसाब है वो इनका है? तो अजीम बेग चुगताई का है। अली अब्बास हुसैनी इब्तदाई तालीम पटना से करने के बाद बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की? इलाहाबाद, अलीगढ़, इसके बाद लखनऊ, बनारस। तो इन्होंने जो डिग्री हासिल की थी वो क्या था? इलाहाबाद से इन्होंने बीए किया था। इसके बाद लखनऊ से एमए किया और एलडी की डिग्री हासिल की। किसने? तो अली अब्बास हुसैनी ने। सवाल नंबर 16 है अली अब्बास हुसैनी ने किस अफसाना निगार से मुतासिर होकर अफसाने लिखे? कृष्णचंद, प्रेमचंद, मंटो या सज्जाद हैदर यलदरम? तो प्रेमचंद से मुतासिर होकर अली अब्बास हुसैनी ने अफसाने लिखना शुरू किया। 17 है इनमें से कौन सा अफसानवी मजमू अली अब्बास हुसैनी का नहीं है? ICS, बासी फूल, मेला घूमने या जन्नत का भूत? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जन्नत का भूत अगर आप देखेंगे तो अभी आप पीछे पढ़ा होगा वो अजीम बेग चुगताई का तसनीफ़ है। कौन? जन्नत का भूत। सवाल नंबर 18 है कि ICS अफसाना किन का है? प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, कृष्ण, मंटो? तो अभी आपने पढ़ा मजमुआ भी है और इनका अफसाने का नाम भी है अली अब्बास हुसैनी का ICS जो शामिल निसाब है।
इनमें से कौन सा किरदार ICS अफसाने का नहीं है? वहीद, जहांआरा बेगम, हमीद, शहाबुद्दीन या फिर दुर्गा। तो इनमें से ये भी वहीद जो है IS बनता है, जहांआरा बेगम उनकी बेगम बनती है, और शहाबुद्दीन जो है जहांआरा बेगम की वालिद साहब होते हैं, और हमीद जो वहीद का भाई होता है। लेकिन दुर्गा का किरदार इसमें नहीं, बल्कि वो फ़कीर नावल का किरदार है। ये जो है फ़कीर का नहीं बल्कि गिल्ली डंडा का है, जो कि गया वगैरह का दोस्त होता है। सवाल नंबर 20 देखेंगे, इनमें से कौन सा तनकीद अली अब्बास का नहीं है? अली अब्बास हुसैनी ने एक तनकीदी किताब लिखी है, वो कौन सी? उर्दू की इश्किया शायरी, उर्दू नावल की तनकीद व तारीख़, या उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो इनकी जो, या फिर ऊपर में अंदाज़े भी है, तो ये दोनों है नहीं। इनके जो है उर्दू नावल की तनकीद व तारीख़ किसने लिखी है? तो अली अब्बास हुसैनी की किताब है, तनकीद की किताब, जिसका नाम है उर्दू नावल की तनकीद व तारीख़। तो ये रहा आज का सवाल, जो हमारे 3 सबक से थे। 3 असबाक आपने पढ़ा, जिसमें गिल्ली डंडा प्रेमचंद का, अली अब्बास हुसैनी का अपना ICS, और अज़ीम चुगताई का अपना फ़कीर अफसाना मजमूद आपने देखा है। तो वीडियो को देखना और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। देखते रहें, इसी तरीके से हम रोज़ लेकर आते रहेंगे और आपका सबक इंशाअल्लाह मुकम्मल